29 जून 2020 ये तारीख बहुत सारे लोगों को याद होगा। इसी डेट में भारत में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया। इसकी वजह से कई लोग बहुत ज्यादा खुश थे और कई लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे। इसी दिन में टिकटॉक समेत कई मोबाइल गेम्स को बैन कर दिया गया, जैसे कि क्लैश ऑफ किंग्स, मोबाइल लेजेंड्स और पबजी। नहीं, पबजी नहीं, पबजी किसी रीजन की वजह से बच गया और इसी रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इधर प्रकट हो गया हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। जून 29 इंडिया के गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का डिसीजन लिया। सुबह 11 बजे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने चाइनीज ऐप्स का लिस्टिंग शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये लिस्टिंग में जितने भी ऐप्स आएंगे वो सारे ऐप्स नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि वो 59 ऐप्स इंडिया के इकोनॉमी को इनडायरेक्टली हार्म कर रहे हैं। शाम 5 बजे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने अपने 59 ऐप्स का लिस्टिंग कंप्लीट कर दिया। शाम 7 बजे इन 59 ऐप्स को बैन करने का ऑर्डर पास हुआ। पूरे मीडिया में आग की तरह हेडलाइंस फैलने लगा, टिकटॉक बैन। इस न्यूज को देखने के बाद लाखों लोगों ने इन ऐप्स का लिस्ट ढूंढा और लिस्ट देखते ही सबके होश उड़ गए। इस वजह से नहीं कि लिस्ट में टिकटॉक है, बल्कि इस वजह से भी कि लिस्ट में पबजी नहीं है। फिर तूफान की तरह सोशल मीडिया पर कई मीम्स अपलोड होने लगी, जैसे लिस्ट में पबजी क्यों नहीं था। हालांकि पबजी चाइना के एक कंपनी टेंसेंट को भी बिलोंग करता है, पर फिर भी ये बैन नहीं हुआ। लिस्ट में पबजी ना होने की वजह से कई पबजी प्लेयर्स टिकटॉक को चिढ़ाने लग गए। पबजी एक्चुअल में बैन नहीं हुआ क्योंकि असल में जो इसका पेरेंट कंपनी है यानी कि ब्लू होल, वो कोरिया को बिलोंग करता है। पबजी का ओनर असल में कौन है ये दुनिया भर में एक कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि ये कोरिया का है और कुछ कहते हैं कि ये चाइना का है। इसी कंफ्यूजन की वजह से पबजी इन 59 चाइनीज ऐप्स के लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि ये हो सकता है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि ये कोरिया का है या चाइना का। पर एक मिनट, एक्चुअल रीजन जानने के बाद आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी मुझे आप लोगों को कुछ और बताना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पबजी की वजह से देश को ही भूल जाएं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि ब्लू होल का 25% इनकम टेंसेंट को जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पर अगर आप पबजी नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट इसमें पैसा उड़ाना तो कम ही कर सकते हैं। एक बार बस अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचिए। आप जो पबजी में कुछ कलेक्शंस के लिए पैसे उड़ाते हैं उनका 25% टेंसेंट को भी जाता है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से टेंसेंट कंपनी एक दिन में इंडिया से ही 5 से 6 करोड़ रुपए कमाता है। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया के पबजी प्लेयर्स अपने कलेक्शंस के लिए कितने पैसे उड़ाते होंगे। इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पबजी गेम को नहीं छोड़ सकते तो उसमें पैसा उड़ाना प्लीज कम कीजिए, बस अपने देश के लिए।